ख्या प्रियभिरुषा रोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु तव दहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। सर्वेभ्यो नमो नमः। 10 दिवसीयायां कार्यशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। वयं सर्वेपि जानीमः ह्यः आरभ्य एव अस्माकं कार्यशालायाः आरम्भः जातः अस्ति। 10 दिनानि अनवरतम् एषा कार्यशाला भविता च। वयं सर्वे अपि अत्र समयेन प्राप्स्यामः इति मया निवेदनं ह्यः अपि कृतम् आसीत्, अद्य अपि पुनः कुर्वन् अस्मि। यतोहि सार्ध 1 घण्टात्मकः कालः पठितुं बहु न्यूनः कालः अस्ति। अतः शीघ्रातिशीघ्रं वयं सर्वे अपि यदि संयुक्ताः भवामः, समवेताः भवामः, तर्हि निश्चयेन अधिकाधिकं पठितुम् अस्माकं पार्श्वे सुअवसरः भवति। अद्य भवतां सर्वेषामपि द्वितीये अस्मिन् कार्यशालायाः दिवसे सर्वेषां स्वागतं व्यवहरामि। मान्यानाम् अस्माकं प्रोफेसर् राममूर्ति चतुर्वेदी गुरुवर्याणामपि न्यासपक्षतः स्वागतं व्यवहरामि। बहु किमपि वक्तुम् अत्र अवसरः नास्ति। साक्षात् आरम्भात् पूर्वं डॉक्टर सन्नी महोदयं निवेदयामि। महोदयः वैदिकमङ्गलाचरणेन अस्य कार्यशालायाः द्वितीयदिवसस्य आरम्भं करोतु इति प्रार्थयामि। हरि ओम अभ्यः सम्भृताः पृथिव्यैरासाच्च विषवकर्मणाः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमा द्वितीयवर्णन्तमसः पुरस्तात् तमेव वेदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हरिः ओम। धन्यवादः। सम्प्रति महोदयं प्रार्थयामि। महोदय, साक्षात् इदानीम् अस्माकं पाठस्य आरम्भः भवतु। जी गुरुजी, प्रार्थना अस्ति। यत्कृपालेशमासाद्यो मूको वाचस्पतीयति विद्या गुरुर्विश्वनाथः समे लक्ष्यं प्रपूरयेत्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायो दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायो नमः शिवायै च नमः शिवाय। स्वानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। निगमागम प्रतिष्ठानेन आयोजितायां 10 दिवसीय कार्यशालायां समवेताः सर्वे अस्माकं समानधर्माणः वन्दनीयाः आचार्याः, शोधार्थिनः, विद्यार्थिनः, जिज्ञासवः, सुधीयः सज्जनाश्च। गतदिवसे अस्माभिः पारस्यभिः सूत्रम् अधिकृत्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमायाः कण्डिकायाः प्रथम
उपात्तं सूत्रजातं पंचसूत्रात्मकं कंडिकाम् एकाम् अधिकृत्य व्याख्यानं जातम्। इदानीं तस्याः एव प्रथमायाः कंडिकायाः यद् भाष्यं वर्तते हरिहराचार्यकृतं तम् अधिकृत्य इदानीं यथा भाष्यं भवतां समेषां समक्षं सरलया हिंदी भाषया संस्कृतनिष्ठया स्वकीयं विचारं समुपस्थापयामि। अद्य अत्र आभासपटले उपस्थिताः सर्वे वन्दनीयाः अस्माकम् आचार्याः अथ च शोधार्थिनः जानन्ति यद् इदं तावत् गृह्यसूत्रं सम्पूर्णे भारतवर्षे अतीव श्रद्धया स्वीक्रियते। यतो हि अनेनैव तावत् गृह्यसूत्रानुसारेण संस्काराणां सर्वाण्यपि कर्माणि सम्पादनीयानि भवन्ति। अतः अतीव तावत् सरलया मंथरगत्या सूत्राशयः अस्माभिः बोधनीयः, अस्माभिः ग्रहणीयः इति रीत्या अहं तावत् हिंदी भाषा माध्यमेन स्वकीयं भावप्रकाशनं भवतां पुरस्तात् करोमि। मन्ये कश्चित् जिज्ञासा स्यात् तर्हि अन्तिमे दत्तावसरे जिज्ञासायाः समाधानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते यथा मति यथा शक्ति इति। हरिहराचार्येण भाष्यारंभे मंगलाचरणं कृतं। तर्हि तम् आचार्यकृतं मंगलाचरणं शिष्येनापि कर्तव्यमिति धिया अस्माभिरपि हरिहराचार्यकृतं मंगलाचरणं कर्तव्यम्। तद्यथा इष्टापूर्त क्रियासिद्धि हेतुं यज्ञभुजां मुखम् अग्निं त्रयीवचः सारं वंदे वागधिदैवतम्। सभा के मध्य में आभास पटल में जो हमारे शोधार्थी और शोधक छात्र या अथवा छात्र पंजीकृत हैं उनके लिए बड़ा उपादेय है कि हरिहराचार्य ने जो मंगलाचरण किया है उसमें इष्ट और आपूर्त क्रियाओं का उल्लेख किया है। बच्चों को ये जानना आवश्यक होता है कि ये इष्ट क्रिया क्या है और आपूर्त क्रिया क्या है। इष्टापूर्त क्रिया सिद्धि हेतुम, इस एक पद का अर्थ है कि इष्ट और आपूर्त इन क्रियाओं की सिद्धि के लिए जो प्रधान हेतु है, प्रधान कारण है, उसकी हम वंदना करते हैं। वो कौन है? वो यज्ञ भुजाम मुखम है। यज्ञ भुक कहते हैं देवता को, यज्ञ भुजाम माने देवता नाम। उन देवताओं का जो मुख है उस मुख को हम प्रणाम करते हैं। यज्ञ में भोग पाने वाले जो देवगण हैं, वे देवगण जिसके मुख से अपना आहार प्राप्त करते हैं, वह देव कौन है? वही यज्ञ भुज देवताओं का मुख है, वह है अग्नि। तो यहाँ हरिहराचार्य अग्नि की प्रार्थना करते हैं, अग्नि की वंदना करते हैं और अग्नि की विशेषण, अग्नि के विशेषण के लिए यज्ञ भुजाम मुखम कहते हैं, वो देवताओं का मुख है। और त्रयी वचः सारम, त्रयी कहते हैं वेद को, ऋग यजुः साम, इन तीनों वेदों के उच्चारण प्रकार को अधिकृत करके ही वेद का नाम
अपर पर्याय के रूप में त्रयी है। वेदः, श्रुति, त्रयी, आम्नाय, ये सब वेद के पर्याय हैं। तो वेद के वचन का जो सार है, माने तत्व है, जो आधार है, वह भी अग्नि है। त्रयी वचः सार और वागधिदैवतम, वागधिदैवतम से भी अग्नि को ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वाणी का अधिष्ठात्र देवता भी अग्नि है। बिना अग्नि के वाणी में स्फूर्ति नहीं होती है। तो वाणी माने वाग इंद्री का अधिदेवता अग्नि है। ऐसे अग्नि देवता को जो इष्ट और आपूर्त क्रियाओं के सिद्धि का हेतु है, जो देवताओं का मुख है, जो वेद वचनों का सार है, और जो वाणी का अधिष्ठात्र देवता है, वह कौन है? वो अग्नि है। उस अग्नि को हम प्रणाम करते हैं। वंदे तादृशम अग्निम वंदे। अब यहाँ बच्चों को जानना चाहिए इष्ट और आपूर्त है क्या। सामान्य रूप से इष्ट उसको कहते हैं जिसका फल यज्ञकर्ता को प्राप्त होता हो। यज्ञकर्ता जिस कामना से यज्ञ में प्रवृत्त होता है, उस कामना की पूर्ति और उस कामना का फल यज्ञकर्ता मात्र को मिलता हो, ऐसे क्रियाओं का नाम इष्ट है। और जिस यज्ञकर्ता के यज्ञ का फल संपूर्ण लोक को मिलता हो, उसका नाम आपूर्त है। स्वात्मना इष्यते इति इष्टम, परेभ्यः पूर्यते इति आपूर्तम। माने दूसरों के कल्याण की कामना से किया जाने वाला कार्य आपूर्त है, अपने कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य जो है इष्ट है। तो जैसे संध्या वंदनादि नित्य है, ये अपने लिए है। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास इत्यादि जो श्रौत यज्ञ हैं, उनमें स्वयं प्रवृत्त होता है और ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि से उस फल की कामना से तत्त यागों में प्रवृत्त होता है। ये सारे याग इष्ट याग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिसका फल संपूर्ण लोक को मिलता है, जैसे वापी, कूप, तड़ाग, धर्मशाला, चिकित्सालय इत्यादि बनवाने का जो कार्य यजमान करता है, वह परहित के लिए करता है, दूसरे के लिए करता है। वृक्ष को लगाना, बावली खुला देना, पानी पिलाने का व्यवस्थापन कर देना, औषधालय निर्माण कर देना, धर्मशाला का निर्माण कर देना इत्यादि जो लोक हित के कार्य हैं, वो सब आपूर्त हैं। तो हरिहराचार्य अपने मंगलाचरण में यह संकेत करते हैं कि यह अग्नि ही है जो इष्ट और आपूर्त क्रिया की सिद्धि का कारण है, हेतु है। और संपूर्ण यज्ञ द्रव्यात्मक होने के कारण वे द्रव्य देवता के लिए समर्पित किए जाते हैं। कहाँ? अग्नि में। और संपूर्ण देवगण अग्नि के द्वारा ही अपनी अपनी आहुति ग्रहण करते हैं। इसलिए देवताओं को प्राप्त होने वाली आहुति का आधार भी अग्नि है। इसलिए अग्नि को यज्ञ भुजाम मुखम कहा। तो यज्ञ भुजाम मुखम को भाष्यकार प्रणाम करते हैं। और जो त्रयी वाणी का सार है, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय बिना वाणी के अधिष्ठात्र देवता के अनुकूल हुए उच्चरित ही नहीं हो सकता। कोई भी वैदिक वाङ्मय वाणी का विषय तभी हो सकता है
जब वाणी का अधिष्ठात्र देवता तो प्रसन्न हो, अनुकूल हो, तो वाग अधिदैवत जो अग्नि है वही त्रयी वचः सार भी है। वह है कौन? वह अग्नि है। अग्नि को प्रणाम करते हैं भाष्यकार हरिहराचार्य। ये अग्नि कौन है? जिस अग्नि को हम लोग देखते हैं, ये अग्नि तो जो है पुरोदृश्यमान अग्नि है, ज्वालात्मक अग्नि है। एक अग्नि वह है जो संपूर्ण प्राणी मात्र, भूत मात्र के अंतर्गत निहित है, जिसको अन्य अन्य शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है और आत्म स्वरूप बतलाया गया। सर्वेषु वो भगवान ने गीता में कहा है ना कि हृदयेर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। परमात्मा संपूर्ण प्राणी मात्र के, भूत मात्र के हृदय में प्रतिष्ठित है। वह कौन है? वह अग्नि ही है, लेकिन वो पुरोहित अग्नि नहीं है, वो तिरोहित अग्नि है। तिरोहित अग्नि का मतलब छिपी हुई अग्नि, निविष्ट अग्नि, हृदय की गुफा में प्रकाश देने वाली अग्नि। अग्निमीडे पुरोहितम, इस मंत्र में सबसे पहले हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि की ही स्तुति की है और उस अग्नि को पुरोहित अग्नि बतलाया है। पुरोहित अग्नि का मतलब जो यज्ञ कुंड में देदीप्यमान है, पुरः स्थापितम, पुरः दृश्यमानम, पुरोहितम अग्निम ईडे, ऐसा कह करके हमारे ऋषियों ने पुरोदृश्यमान अग्नि को प्रणाम किया है सबसे पहले। इसीलिए हरिहराचार्य ने अग्नि को त्रयी वचः सार कहा है। अब ये तिरोहित अग्नि कहाँ से आ गई? तो ऋग्वेद के प्रथम मंत्र का व्याख्यान जब ऐतरेय ब्राह्मण में होता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण में ये कहा गया कि अग्नि दो प्रकार की है। एक सदैव रहने वाली नित्य अग्नि है, वो असमित है, असमित। और एक पुरोहित अग्नि है जो ससमित है, ससमित। ध्यान दीजिएगा, असमित का मतलब कि वह अग्नि जो किसी समिधा के बिना निरंतर जलती हो, वो असमित है। वो असमित अग्नि तिरोहित अग्नि है। और जो पुरोदृश्यमान पुरोहित अग्नि है वो ससमित है। जावत पर्यंत ईंधन होगा, समित होगी, तावत पर्यंत अग्नि की ज्वाला दृश्यमान होगी और तावत पर्यंत ही वो पुरोहित अग्नि कही जाएगी। तो यहाँ पर हरिहराचार्य ने उस अग्नि की प्रार्थना की है जो सभी प्राणियों के अंतर्गत आत्म रूप से प्रतिष्ठित है और असमित है, बिना समिधा के जो जलती रहती है। वही असमित अग्नि इष्ट और आपूर्त दोनों क्रियाओं की सिद्धि का कारण बनती है। वही अग्नि देवताओं के आहार को पहुंचाने के लिए मुख बनती है। वही अग्नि वाणी की अधिष्ठात्र देवता है और वही अग्नि संपूर्ण वैदिक वांग्मय का सार तत्व है। ऐसे अग्नि को हरिहराचार्य प्रणाम करते हैं। हम लोग भी उनके भाष्य को प्रारंभ करने के लिए उसी अग्नि को प्रणाम करते हैं। इष्टापूर्त क्रिया सिद्धि हेतुम यज्ञ भुजाम मुखम अग्निम त्रयी वचः सारम वंदे वागधिदैवतम। पारस्कर कृते गृह्य सूत्रे व्याख्यान पूर्विकाम, पारस्कर कृते गृह्य सूत्रे व्याख्यान पूर्विकाम प्रयोग पद्धतिं कुर्वे वासुदेवादि सम्मताम।
हरिहराचार्य के भाष्य की ये विशेषता है कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन सूत्रार्थ को समझा, एक एक सूत्र में आए हुए पदों का अर्थ जानने की कोशिश की, यहाँ पर भाष्यकार ये कहते हैं कि हमने पारस्कर के द्वारा विरचित गृह्य सूत्र में व्याख्यान करते समय पहले व्याख्यान किया और उसके प्रयोग पद्धति को भी, जो प्रयोग पद्धति वासुदेवादि आचार्यों से सम्मत है। हरिहराचार्य के पूर्व आचार्य हैं कर्काचार्य, जयरामाचार्य, और उनसे भी पूर्व आचार्य हैं वासुदेवाचार्य। हरिहराचार्य के बाद के आचार्य हैं जो विश्वनाथ हैं, और एक और आचार्य हैं, कौन, उनका नाम कल हम लोग लिए थे ना, तो गदाधर जी, गदाधर हैं। तो ये उनके बाद के आचार्य हैं। लेकिन जब वो भाष्यकार हरिहराचार्य अपना भाष्य लिख रहे हैं तो उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों का स्मरण किया, जिन पूर्वाचार्यों में वासुदेव आचार्य प्रमुख हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हमने व्याख्यान को करते समय व्याख्यान पूर्विकाम प्रयोग पद्धतिम कुर्वे, व्याख्यान पहले किया और प्रयोग पद्धति को दिखलाया। वह प्रयोग पद्धति किसकी है? वासुदेवादि आचार्यों से सम्मत है। तो पारस्कर के द्वारा विरचित गृह्य सूत्र में व्याख्यान पूर्वक वासुदेवादि आचार्यों से सम्मत प्रयोग पद्धति को भी हमने अपने व्याख्यान में किया है। ये इनका सत्य संकल्प है। अब हम लोग सूत्रार्थ पर जाते हैं। कल तो सामान्य रूप से सूत्रार्थ किया गया था, लेकिन आचार्य हरिहराचार्य के अनुसार सूत्रार्थ क्या है? पहला सूत्र था अथातो गृह्य स्थाली पाकानाम कर्म। अथ का अर्थ बतलाया भाष्यकार ने। अथ माने होता है अनंतर। किसके अनंतर? श्रौत कर्म विधानानंतरम। जैसा कि कल हमने बताया था कि कात्यायन ही नामांतर से पारस्कर हैं। तो पारस्कर अगर जो सूत्र लिखते हैं अथातो गृह्य स्थाली पाकानाम कर्म, तो वहां पर अथ का अर्थ यही है कि सौत कर्म का विधान किया जा चुका है, अब स्मार्त कर्म का विधान किया जाना चाहिए। इसलिए अथ शब्द का अर्थ हुआ श्रौत कर्म के विधान के अनंतर। अतः, अतः का अर्थ हुआ यत् तदोर नित्य संबंध। अतः तभी आएगा जब इसके पहले यतः आ चुका हो। यत् तदोर नित्य संबंध, ये सिद्धांत है, ये नियम है। जहाँ यत आएगा उसके उत्तरवर्ती क्षण में अत आएगा। तो सूत्र में अतः आया है, इसका मतलब यतः से इसका प्रारंभ हुआ है। तो भाष्यकार यतः को बतलाते हैं कि यतः श्रौतानि कर्माणि विहितानि स्मार्तानि तु विधेयानि। चूंकि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म हैं उनका विधान श्रौत सूत्रों में किया जा चुका है, और स्मृति ग्रंथों में गृह्य सूत्रों में किए गए स्मार्त विधान अभी किए जाने हैं। विधेयानि माने किए जाने हैं। अतः इसलिए, इस हेतु से गृह्ये, गृह्य कहते हैं घर की अग्नि को। आवशथ्य अग्नौ, आवशथ्य अग्नु ये सप्तमी का एक वचन है। आवशथ्य ये गृह्याग्नि का पर्याय है। आवशथ कहते हैं घर को। यत्र जनाः आवसन्ति
तद गृहम आवशथः उच्यते। आवशथ और आवशथे भवति, आवशथ आवशथे भवम आवशथ्यम, आवशथ्यो अग्नि आवशथ्याग्नि, तस्मिन् आवशथ्याग्नौ, आवशथ्ये अग्नौ। माने आहित अग्नि जो घर में है उसी का नाम आवशथ्य अग्नि है। उसमें उस आवशथ्य अग्नि में ये स्थाली पाका, स्थाली पाका माने जो थाली में बर्तनों में पकाए जाने वाले कर्म हैं। थाली माने बर्तन में पका करके किए जाने वाले कर्मों का नाम गृहस्थाली पाक है। तो आवशथ्ये अग्नौ जे स्थाली पाका ते गृहस्थाली पाका, वे गृहस्थाली पाक कहलाते हैं। तेषाम गृहस्थाली पाका नाम, ऐसे कर्म जो घर की अग्नि में बर्तनों में पका करके संपन्न किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को गृहस्थाली पाक कहते हैं। ऐसे गृहस्थाली पाकों का कर्म माने क्रिया, अनुष्ठानम, क्रिया अनुष्ठानम इति यावत। उस कर्म का अर्थ है क्रिया, क्रिया का अर्थ है अनुष्ठान। ये सूत्र के अंतर्गत आने वाले चारों पदों का अर्थ हुआ। अब इसमें क्रियापद नहीं है तो क्रियापद के लिए सूत्रकार भाष्यकार लिखते हैं वक्ष्यते इति सूत्र शेषः। इस प्रथम सूत्र में वक्ष्यते यह अवशिष्ट पद जोड़ देना चाहिए तो सूत्र का स्वरूप पंच पदात्मक हो जाएगा और सूत्र पूर्ण वाक्य हो जाएगा। बिना तिङन्त के, बिना क्रियापद के कोई वाक्य नहीं होता है। इसलिए सूत्रकारों की यह सांप्रदायिक अपेक्षा होती है कि जहाँ पर क्रियापद उक्त न हो वहाँ पर उपयुक्त क्रियापद को अध्याहृत कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भाष्यकार वक्ष्यते इति सूत्र शेषः कहते हैं तो सूत्र का स्वरूप हो जाएगा अथातो गृहस्थाली पाकानाम कर्म वक्ष्यते। माने एक वाक्य में कहा जाए तो श्रौत विधान के अनंतर चूंकि स्मार्त विधान का उपक्रम प्रारंभ होता है, इसलिए श्रौत विधान के अनंतर स्मार्त विधान के लिए गृहस्थाली पाक कर्मों का अनुष्ठान बतलाया जाएगा। वक्ष्यते ये लिट का प्रयोग है, कहा जाएगा। ये सूत्र में सत्य संकल्प है, माने एक प्रकार से प्रतिज्ञा वाक्य है कि इस गृह सूत्र में स्थाली पाक कर्मों के अनुष्ठान पर प्रकाश डाला जाएगा। पहला सूत्र है। अब दूसरा सूत्र तत्र आदौ आधानादि सर्वकर्मणाम साधारणो विधि प्रथम कंडिकया उच्यते। जितने भी स्थाली पाक कर्म हैं वो बर्तन में पकाए जाने वाले कर्म कहे जाते हैं। तो बर्तन में रख करके पकाया जाने वाला कर्म चरु आदि है, आज्याधिष्ठान इत्यादि है। तो इसके लिए अग्नि का आधान आवश्यक है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि तत्र आदौ आधानादि, आधान अग्नि आधान, अग्नि का आधान, यह सभी कर्मों का साधारण विधि है। माने जितने भी स्मार्त कर्म होंगे वो पाक कर्म के अंतर्गत कहे जाएंगे और पाक के लिए अग्नि का होना आवश्यक है। अग्नि का होने के लिए आधानादि कर्म सभी कर्मों के प्रारंभ में कहा जाएगा। इसलिए आधानादि सर्व कर्मणाम साधारणो विधि प्रथम कंडिकया उच्यते।
ये जो प्रथम कंडिका है जिसमें 5 सूत्र हैं, इन पांचों सूत्रों के द्वारा, प्रथम कंडिका के द्वारा आधानादि कर्म बतलाए जाएंगे। तत्र गृह्येषु आवसथ्याधानादिषु सर्वकर्मसु जजमान एव कर्ता नान्यः ऋत्विक तस्य अनुक्तत्वात्। भाष्यकार कहते हैं कि गृह्य कर्मों में जो सबसे पहले आवसथ्याधानादि कर्म है, इन आवसथ्य आधान माने गृह्याग्नि का आधान, अग्नि का आधान, उस अग्नि के आधान को ही आवसथ्याधान कहा गया है। आवसथ्याधान आदि सभी कर्मों में यजमान ही करता होता है, कोई अन्य ऋत्विक नहीं होता है। यजमान को ही अग्नि का आधान करना पड़ता है, यजमान को ही अग्नि के लिए संकल्प करना पड़ता है। जितने भी संस्कार अग्नि के लिए हैं अथवा भूमि के लिए हैं, उन सारे संस्कारों का कर्ता कोई ऋत्विक नहीं होता है, अपितु यजमान ही होता है। इस बात को कहने के लिए कहा गया कि आधानादि कर्मसु यजमानः एव कर्ता न अन्यः ऋत्विक तस्य अनुक्तत्वात्। ऋत्विक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कोई वचन ऋत्विक के लिए नहीं है, इसलिए यजमान को आधान के लिए तैयार होना चाहिए। कैसे होगा तैयार जो है, तो उसका निर्देश करते हैं, पद्धति बतलाते हैं। सूत्र का अर्थ अलग है, पद्धति का निर्देश अलग है। अब पद्धति का निर्देश करते हैं कि यजमान को क्या करना चाहिए। जो यजमान आधान आदि कर्म में अधिकृत है, कोई ऋत्विक अधिकृत नहीं है, तो यजमान के लिए क्या निर्देश होना चाहिए। तो भाष्यकार स्वयं पद्धति का निर्देश करते हैं कि अथ यजमानः सुस्नातः, अच्छी तरह स्नान किया हो। केवल स्नातः कर देते तब भी होता, लेकिन सुस्नातः का क्या अर्थ है कि अच्छी तरह निमज्जोन्मज्जन पूर्वक स्नान किया हो, आपाद मस्तकम स्नान किया हो और अच्छी तरह शिखा की ग्रंथि को खोल करके शिखा के जल को अपने पितरों के निमित्त निचोड़ा हो। ये सब सुस्नात के अंतर्गत कहा गया है। तो इस प्रकार यजमान अच्छी तरह स्नान करके सुप्रक्षालित पाणिपादः, यहाँ भी सु कहा है, माने सु का अर्थ होता है शोभन प्रकार से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से अपने पाणी और पाद, हाथ और पैर को अच्छी तरह धो करके सुआचांतः, अच्छी तरह से शोभन रीति से आचमन कर लिया हो और वस्त्र इत्यादि नवीन धारण करके कर्मस्थानम आगत्य, जहां पर अग्नि की स्थापना की जानी है, अग्नि का आधान किया जाना है, वही है कर्मस्थान। उस कर्मस्थान पर आकर के वारणादि यज्ञीय वृक्षोद्भवासने प्रागग्रान उदग्रान वा त्रीन कुशान दत्वा प्रांगमुखः उपविश्य। जिस कर्म के स्थान पर वह आता है, वहां पर पहले से वारण एक यज्ञीय वृक्ष है। उस वारण आदि पद से जो है जितने भी यज्ञीय वृक्ष हैं जिनका आसन बनता है, उन आसन बनाए जाने वाले वृक्षों की एक श्रृंखला बतलाई गई है, वो सब यज्ञीय वृक्ष हैं। तो संकेत में केवल वारणादि से उसका संकेत कर दिया कि वारण आदि यज्ञीय वृक्ष से उत्पन्न जो आसन है, उस आसन पर पहले से प्रागग्र अथवा उदग्र, पूरब की तरफ अग्रभाग हो जिन कुशाओं का, ऐसे 3 कुशा
अथवा उत्तर की तरफ अग्रभाग हो जिन कुशाओं का, ऐसे 3 कुशाओं को वहां पर आसन पर बिछा करके प्रांग मुख, पूरब की तरफ मुख करके वह उसी कुश कुश के आसन पर उपविष्ट माने बैठता है, बैठ जाए। बैठ करके वाग्यतः माने चुपचाप अपने वाणी पर संयम रखते हुए वह जजमान क्या करे, शुद्धायाम भूमौ, शुद्ध भूमि में सप्तविंशत्यंगुलम मंडलम परिलिख्य। अब देखिए, सप्तविंशति का मतलब 27 अंगुल के मंडल का परिलेख करके। ये सुल्ब सूत्रों में मंडल बनाने की विधा बतलाई गई। 27 अंगुल का मंडल बनाने के लिए आपको 1 अंगुल कम करना होगा। 1 अंगुल की शंकु, शंकु कहते हैं कील को, 1 अंगुल मोटी कील लेंगे तो 27 में 1 घटा देंगे तो हो गया 26। 26 का आधा हो गया 13। 13 अंगुल की रज्जू को इसी 1 अंगुल वाले शंकु में बांधेंगे और 13 अंगुल के रस्सी का मध्य में शंकु गाड़ करके मंडल करेंगे तो मंडल का परिमाण 27 अंगुल का हो जाएगा। विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के मंडल का उल्लेख हमारे सुल्ब सूत्रों में बतलाया गया है। यहाँ पर संकेत से आचार्य हरिहराचार्य बतलाते हैं कि उस शुद्ध भूमि में सप्तविंशति माने 27 अंगुल का मंडल बना करके तत्र उस मंडल को, अब यहाँ से दूसरा सूत्र आता है परिसमुह्य, उस मंडल को जो 27 अंगुल परिमित मंडल है उस मंडल को त्रिभिर दर्भैहि कांसून अपसार्य। परिसमूह्य का अर्थ किया आचार्यों ने कि यहाँ पर परि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, एक आचार्य के मत में बह धातु है, दूसरे आचार्य के मत में ऊह धातु है। बह प्रापणे है, बह बहने है और ऊह वितरके है। दोनों धातुएं यहाँ संगत हैं। परि और सम उपसर्ग पूर्वक बह धातु से भी परिसमूह्य बन जाएगा और परि उपसर्ग सम उपसर्ग ऊह्य धातु से भी परिसमूह्य बन जाएगा, जिसका अर्थ भाष्यकार करते हैं प्रांसून अपसार्य। 3 कुशाओं के द्वारा उस सप्तविंशति अंगुल परिमित मंडल के ऊपर जो धूल कण हैं उन धूल कणों को अपसार्य माने हटाएगा। अब ध्यान देने की बात है कि यजमान को ही ये कार्य करना है। 3 कुशाओं से उस मंडल के ऊपर धूल कणों को बहारना है, हटाना है, तो कहाँ हटा के ले जाएगा? जजमान पूर्वाभिमुख बैठा हुआ है और अपने दक्षिण हाथ में 3 कुशाओं को लेकर के उन्हीं 3 कुशाओं से उस 27 अंगुल परिमित मंडल के ऊपर के धूल कणों को पश्चिम से पूरब की तरफ ले जाएगा और पूरब की तरफ ले जा करके उसको अग्निकोण पर, अग्निकोण कौन है? दक्षिण और पूरब का जो कोना है वही अग्निकोण है। अग्निकोण पर अथवा ईशान कोण पर इन पांसुओं को अपसार्य माने हटा देगा। माने मंडल है तो मंडल में कोण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मंडल तो वर्तुलाकार है, तो कोण का आभास कैसे करेंगे कि पूर्वाभिमुख बैठा हुआ जजमान अपने दक्षिण
पूरब के भाग में पांसुओं को रख देगा, अथवा वाम पार्श्व में उत्तर और पूरब के कोण में रख देगा। अग्नि कोण अथवा ईशान कोण में उस धूल कणों का अपसारण कर देगा। ये संप्रदायतः है, संप्रदाय से प्राप्त है। इसके बाद उपलेप्य, मंडल के ऊपर के धूल कण हट जाने पर उस मंडल को अब लेपन करेगा। उपलेप्य माने लेप करके। किससे लेपन करेगा? तो गोमयोदकेन त्रीह। कल पूछा गया था कि 3 बार की रेखा क्यों की जाती है, तो उसका उत्तर यही है कि जैसा बताया गया था कि यहाँ पर जो है, जो भी अभ्युदयिक कार्य हो रहा है वह सृष्टि के अंतर्गत है। अभ्युदय जब भी होगा तो सृष्टि के अंतर्गत ही होगा, और सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति है, और प्रकृति के 3 गुण हैं। इसलिए जहां भी कार्य होगा वो त्रित्व समुच्चय से ही होगा, माने 3 बार ही होगा। यहाँ पर जो 3 कुशाओं से जो प्रांशुओं का अपसारण हुआ है वो भी 3 बार ही होगा। 3 कुशाओं से 3 बार पांसुओं का माने धूल कणों का अपसारण हुआ। यहाँ गोमयोदकेन त्रीह उपलिप्य, 3 बार उस मंडल को गोमय के उदक से यहाँ गोमयोदकाभ्याम हरिहराचार्य नहीं लिखते हैं। ये ध्यातव्य है कि पद्धतिकारों ने लिखा कि गोमयोदकाभ्याम उपलिप्य, गोमय और उदक। तो यहाँ पर गोमय और उदक में द्विवचनांत करेंगे तो दोनों पदार्थों का विधान आवश्यक हो जाएगा। लेकिन हरिहराचार्य लिखते हैं कि नहीं, गोमयोदकेन उपलिप्य त्रीह, गोमय के अंतर्गत जो उदक है उस उदक से 3 बार उपलेपन करेंगे। यदि गोमय शुष्क है तो उस शुष्क को आर्द्र बनाने के लिए पात्रांतर से उदक लेंगे, लेकिन वह उदक सूत्रकार को विहित अभिमत नहीं है। अभिमत विधान किसका है? गोमय का है। तो गोमय में जो आर्द्रता है, गोमय में जो उदक है, उसी उदक से 3 बार उस मंडल को उपलेपन करेंगे। पुनः उसका उस मंडल पर 3 रेखाएं करेंगे। उल्लेख्य त्रीह, ये 3 का जो उल्लेख है ये सूत्रकार नहीं कर रहे हैं, ये भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्यकार भी कहां से कर रहे हैं? भाष्यकार भी श्रुतियों के अनुसरण से कर रहे हैं। प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, इस न्याय से जैसा श्रुति में कहा गया है वैसा ही स्मृति में करना चाहिए। इस न्याय से भाष्यकार को अपने श्रुति के विधान का स्मरण करके भाष्य के समय यहाँ त्रीह का उल्लेख करना पड़ रहा है। तो त्रीह माने त्रीह उल्लेख, 3 रेखाएं करेंगे। कैसे करेंगे रेखा? इसकी पद्धति बताते हैं कि खादिरेण हस्तमात्रेण खड्गाकृतिना स्फयेन प्रागग्रा उदक उदक संस्था खंडिल परिमाणा तिस्रो रेखा कृत्वा। उल्लिख्य का अर्थ किया कि एक खादिर वृक्ष है, उस खदिर वृक्ष है, उस खदिर वृक्ष के काष्ठ से निर्मित 1 हाथ मात्र का खड्ग के आकार का एक स्फय नाम का यज्ञ पात्र है। स्फय यज्ञ पात्र उसको कहते हैं जिसमें दोनों तरफ धाराएं हों और आगे नुकीला हो, आगे नुकीला हो और दोनों तरफ धार हो, ऐसे यज्ञ पात्र को स्फय नाम कहा गया है। उसी खदिर वृक्ष से निर्मित हस्तमात्र परिमित खड्ग के आकार के उस स्फय के द्वारा, स्फय पात्र के द्वारा 3 रेखाएं करेंगे। कैसे करेंगे 3 रेखा? तो प्रागग्रा उदक संस्था, उस मंडल
ये कार्य कौन करेगा? यजमान करेगा। उस मंडल में दक्षिण से रेखा करना प्रारंभ करेंगे। दक्षिण से दाहिने हाथ में स्फय लेकर के बाएं हाथ का आधार बना करके एक वितस्ती माने एक वित्ता को आधार बना करके पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ एक रेखा करेंगे। सबसे पहले दक्षिण की तरफ, अपने दाहिने तरफ। उसके बाद द्वितीय रेखा उस दक्षिण के उत्तर में करेंगे, वो भी रेखा पश्चिम से लेकर के पूरब तक करेंगे। और तीसरी रेखा भी उसके उत्तर में करेंगे, तो वो पश्चिम से लेकर के पूरब में करेंगे। तो इससे ये तीनों रेखाएं प्राग संस्थ होंगी, प्रागग्र होंगी और उदक संस्थ होंगी। प्रारग्र का मतलब पूरब की तरफ जिसका अग्रभाग हो, और उदक संस्थ का मतलब कि जो परिसमाप्ति उदक उत्तर की दिशा में हो। तो उत्तर की दिशा में तीसरी रेखा, पहली रेखा दक्षिण में, उसके उत्तर में दूसरी रेखा, उसके उत्तर में तीसरी रेखा। तो ये उदक संस्थ रेखाएं हो गई। और प्रागग्र हो गई माने पश्चिम से खींच करके पूरब की तरफ ले गई हैं, इसलिए प्रागग्र रेखाएं हो गई। तो प्रागग्र और उदक शस्त्र खंडिल परिमाण माने 27 अंगुल का मंडल है। तो यह तीनों रेखाएं मंडल परिमाण के समान होंगी, यावत मंडलम होंगी। खंडिल परिमाण के समान ही ये तीनों रेखाएं करके। अब रेखाओं के बाद उद्धृत्य नाम का दूसरा पद आया। उद्धृत्य का अर्थ किया कि अनामिका अंगुष्ठाभ्याम यथा उल्लिखिताभ्यो रेखाभ्य प्रांशून उद्धृत्य। जिस क्रम से हमने रेखा किया है, उसी क्रम से उन रेखाओं के मध्य से उन प्रांशु माने मिट्टी के कणों को उठाएंगे। संप्रदाय क्या है कि यजमान सबसे पहले दक्षिण रेखा से मिट्टी का कण उठा करके अपने बाएं हाथ के अंजलि में रखता है, बाएं हाथ के अंजलि में रखता है, पंजे में रखता है। फिर दूसरी रेखा दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर मध्य रेखा से प्रांशु उठा करके अपने बाएं अंजलि में रखता है। फिर तीसरी रेखा से के मध्य से प्रांशु उठा करके वो रखता है। तीनों रेखाओं से यथाक्रम से प्रांशु निकाल करके, प्रांशु माने धूलिकण निकाल करके उसको पहले बाएं हाथ में रखता है, पुनः उसको दाएं हाथ में रख करके ईशान दिशा में उसको प्रक्षेप कर देता है। ये संप्रदाय है। यहाँ पर उसी का संकेत किया है, यथा उल्लिखिताभ्यो रेखाभ्य प्रांशून उद्धृत्य। जैसे रेखाएं बनी हैं, उन्हीं रेखाओं के अनुरूप उन रेखाओं से प्रांशु को माने धूलिकण को निकाल करके उसको यथाविधि प्रक्षिप्त कर देते हैं। ये हो गया चौथा संस्कार। अभ्युक्ष्य, उसके बाद अभ्युक्षण किया। कल अभ्युक्षण के संदर्भ में बताया था कि अभ्युक्षण, प्रोक्षण और अवोक्षण ये 3 प्रकार के होते हैं। किसी आचार्य ने पूछा था, तो अगर जो विद्यार्थी गण लिखना चाहें तो लिख लें। किसी भाष्यकार ने अपने भाष्य में इसका उल्लेख किया है कि उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणम समुदाहृतम। लिख लें, उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणम समुदाहृतम तिर्यश्चावोक्षणम प्रोक्तम। तिर्यश्चावोक्षणम अवोक्षणम तिर्यश्चावोक्षणम प्रोक्तम नीचैरभ्युक्षणम स्मृतम। नीचैरभ्युक्षणम स्मृतम। ये पंक्ति किसी भाष्यकार ने उद्धृत किया था।
जो हमारी स्मृति में था। तो इसका मतलब यह है कि प्रोक्षण उत्तान हस्त से किया जाता है और अवोक्षण जो है तिरछे हाथ से किया जाता है और अभ्युक्षण जो है नीचे अंगुलियों को करके किया जाता है। तो यहाँ पर अभ्युक्ष किया है। अभ्युक्ष माने उस वेदी पर जल का सिंचन करें। कैसे? मणिकादि अभ्युक्ष अभिसिंच मणिक कहते हैं उस जल पात्र को जिसमें जल रखा हुआ है, उस मणिक के जल से अभिसिंचन करके। ये 5 संस्कार हो गए। 5 संस्कार होने के बाद अग्निम उपसमाधायो, सभी कर्मों का साधन भूत जो लौकिक अग्नि है अथवा स्मार्त अग्नि है अथवा श्रौत अग्नि है, उस श्रौत विधान में भी अग्न्याधान के समय यही संस्कार होंगे, स्मार्त अग्न्याधान में भी यही होंगे और लौकिक अग्न्याधान में भी यही होंगे। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं कि कर्म का साधनभूत अग्नि है, उस अग्नि का आधान करते समय चाहे वो लौकिक आधान हो, चाहे स्मार्त आधान हो, चाहे श्रौत आधान हो, ऐसी अग्नि को आत्माभिमुखम स्थापयित्वा, संस्कृत भूमि में आत्माभिमुख माने अपने तरफ मुख जिस अग्नि का किया गया हो, माने अग्नि अपने अभिमुख हो, ऐसे आत्माभिमुख अग्नि को वहां पर स्थापित करते हैं। स्थापित करके दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, अग्नि की स्थापना उस मंडल पर हो जाने के अनंतर उस अग्नि के दक्षिण दिशा में, उस अग्नि के दक्षिण में क्या हुआ? जजमान पूरब बैठा हुआ है, तो पूरब की दिशा सामने की दिशा है और उसके दाहिने दक्षिण दिशा है और उसके दाहिने की जो दक्षिण दिशा है वही अग्नि के दक्षिण की दिशा कहलाती है। क्योंकि दक्षिण तो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, उस अग्नि के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा को बैठाने के लिए एक आसन बिछाएंगे। दक्षिण दिशा में ब्रह्मा को बैठाने के लिए आसन बिछा करके, वो आसन कैसा होना चाहिए? वारणादि यज्ञीय दारु निर्मितम। वारण एक काष्ठ विशेष है, उस काष्ठ विशेष से निर्मित वो यज्ञीय काष्ठ है। उस यज्ञीय काष्ठ से निर्मित किसी काष्ठ पीठ को पहले से बिछाएंगे दक्षिण दिशा में और उस पीठ पर कुशै तीर्थवा, कुश बिछा देंगे। कुश बिछा करके वह पीठ पहले से तैयार किए रहेंगे अग्नि के दक्षिण दिशा में। अच्छा वहां पर कुशै स्त्रीत्वा, कुछ बिछा करके वह आसन पहले से बिछाए रहेंगे। उसके पहले ब्रह्मा को उस आसन पर बैठाने के लिए यजमान को चाहिए कि पहले ब्रह्मा का वरण कर ले। ब्रह्मा के वरण का संकल्प करने के अनंतर भवामि ऐसा ब्रह्मा बोले, माने मैं ब्रह्मा का कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ, ऐसा ब्राह्मण का वचन प्राप्त हो जाए, तब ब्रह्मा को दक्षिण के आसन पर बिठाया जाना चाहिए जजमान के द्वारा। लेकिन आसन पर बिछाने के पूर्व, बैठाने के पूर्व ब्रह्मा का वरण कैसे करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हैं भाष्यकार कि तत्र वर्णाभरणाभ्याम
वरण माने संकल्प पूर्वक ब्रह्मा, अस्मिन कर्मणि तुम ब्रह्मा भव भवामी, ऐसा जो है ब्रह्मा जब बोले तब ये हुआ वरण। वरण के साथ साथ आभरण, आभरण का मतलब होता है कि उसको कुछ रत्न आदि, आभूषण आदि दे करके, वस्त्र आदि दे करके, वर्ण भरणाभ्याम पूर्व संपादितम कर्मसु तत्वज्ञम ब्राह्मणम, पहले से अग्नि के उत्तर दिशा में पहले से ब्रह्मा को बैठा करके उसका वरण और आभरण पूर्वक अर्घ्य इत्यादि दे करके उसका पूजन इत्यादि करके तत्व को जानने वाले किसी ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाना चाहिए। अगर जो तत्वज्ञ ब्राह्मण न मिले, उसके अभाव में 50 कुश निर्मितम, 50 माने 50 कुशों के द्वारा निर्मित ब्रह्मा को संकल्प पूर्वक वर्णादि करके उसको अग्नि के दक्षिण तरफ उस पीठ पर बैठाना चाहिए। यह पहले वर्ण और आभरण कहाँ करेंगे? तो अग्नेरुत्तरतः, अग्नि के उत्तर तरफ, प्रांग मुखम आसीनम, प्रांग मुखम आसीनम माने पूरब की तरफ मुख करके बैठे हुए, और स्वयं यजमान उदंग मुखहा, स्वयं यजमान उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ, जो आसीन है, बैठा है, वह यजमान पूरब की तरफ मुख किए हुए उस ब्राह्मण को अनुलेपन माने चंदनादि के द्वारा अनुलेपन करके पुष्प माल्य वस्त्र अलंकारादि भी संपूज्य, पुष्प माला दे करके, माला पहना करके, वस्त्र दे करके, अलंकार दे करके, उसकी पूजा करके उसके सामने संकल्प करे कि अस्मिन कर्मणि अहम त्वाम ब्रह्म ब्रह्म अमुक कर्माहम करिष्ये, पहले कहे कि मैं अमुक कर्म करना चाहता हूँ, करूँगा, तत्र में त्वम अमुक गोत्र अमुक प्रवर अमुक शर्मन ब्राह्मण त्वम ब्रह्मा भव। यह संकल्प वाक्य बोले कि मैं अमुक कर्म करना चाहता हूँ, उस कर्म में अमुक गोत्र वाले, अमुक प्रवर वाले, अमुक नाम वाले हे ब्राह्मण, आपको मैं ब्रह्मा बनाता हूँ, आप इस कार्य के लिए ब्रह्मा होइए। इति वृत्वा, ऐसा कह करके जब संकल्प ब्राह्मण के हाथ में दे दे तो ब्राह्मण यह बोले भवामि, मैं आपके द्वारा दिए गए इस कार्य को संपन्न करूंगा, मैं ब्रह्मा होता हूँ। ऐसा कहने वाले उक्तवंतम ब्राह्मणम उपवेश्य, ऐसा कहने वाले उस ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में पहले से वारणादि यज्ञीय दारू निर्मित पीठ पर आसीन करावे। उपवेश माने पहरावे। अब यहां तक का कार्य हो गया कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मा अपने पीठ पर बैठ गए। अब ब्रह्मा की आज्ञा से, स्रोत में ब्रह्मा की आज्ञा से अपाम प्रणयन होता है, जलों का आनयन। ब्रह्मन अपह प्रणेष्यामि, ऐसा अध्वर्यु ब्रह्मा से अनुज्ञा लेता है। यहाँ पर ब्रह्मा के दक्षिण दिशा में उपस्थित हो जाने पर यजमान ब्रह्मा से आज्ञा लेता है कि मैं जल ले आऊं, तो वो जल लाने की अनुमति देते हैं। इसी का संकेत भाष्यकार करते हैं प्रणीय। प्रणीय माने जलों को ला करके, अप इति शेषः, इसका प्रणयन करके, अप इति शेषः। अप ये जो है द्वितीया का बहुवचन है, जलों को ला करके, प्रणीय माने ला करके। तद यथा, उसकी पद्धति बतलाते हैं। जल को कैसे लाएंगे? माने प्रणीता पात्र,
प्रणीता कहते हैं जलों का ही नाम है प्रणीता। प्रकर्षेण आनीयन्ते आपः यत्र इमाः प्रणीता आपः, ये प्रणीता जलों का नाम है। और वो जलें जिनमें होती हैं, जिस पात्र में होती हैं, उस पात्र का नाम प्रणीता पात्र होता है। तो इसका संकेत करते हैं भाष्यकार हरिहराचार्य कि तद यथा अग्नेरुत्तरतः, अग्नि के उत्तर तरफ, प्रागग्रम कुशैरासनद्वयं कल्पयित्वा वारणं द्वादशांगुल दीर्घं चतुरंगल विस्तारं चतुरंगुल खातं चमसं सव्यहस्ते कृत्वा दक्षिण हस्तोद्धृत पात्रस्थोदकेन पूरयित्वा पश्चिमासने निधाय आलभ्य पूर्वासने स्थापयित्वा। यहाँ तक प्रणीय का अर्थ है। फिर से देखें, अग्नि के उत्तर तरफ, पूरब की तरफ अग्रभाग वाले दो कुश के आसनों को बिछाएंगे। तीन तीन कुशाओं का एक आसन बना है। कुशैः आसनद्वयं कल्पयित्वा, अग्नि के उत्तर की तरफ दो आसन बिछाए गए हैं, दोनों का अग्रभाग पूरब की तरफ है। एक जो आसन है वो पूरब की तरफ है, उसका अग्रभाग पूरब है, वो हल्का सा पूरब की तरफ बढ़ा हुआ है। और ठीक उससे सटा हुआ दूसरा जो आसन है उसका भी अग्रभाग पूरब की तरफ है, लेकिन वो पहले आसन से पीछे है। इसलिए पहला आसन पूर्व का आसन है और दूसरा आसन पश्चिम का आसन है। दोनों आसनों का अग्रभाग पूरब की तरफ ही है और ये अग्नि के उत्तर की तरफ है। तो उसको कहते हैं कि अग्नि के उत्तर में पूरब की तरफ अग्रभाग वाले तीन कुशाओं से दो आसनों की कल्पना करके दो आसन बिछा दिए। दोनों आसन तीन तीन कुशाओं के आसन हैं, एक पूरब का आसन है और एक पश्चिम का आसन है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि वारणम माने वारण काष्ठ के द्वारा निर्मित एक प्रणीता पात्र है जिसको चमस कहा गया है। चमस का मतलब होता है वह काष्ठ पात्र जिसके चारों तरफ कोण हो, माने जो चतुरस्र हो। चारों तरफ चार कोण वाले काष्ठ पात्र का नाम चमस है, जिसको प्रणीता पात्र भी कहा गया है। उसकी लंबाई कितनी है? 12 अंगुल की। 12 अंगुल दीर्घम। वारण काष्ठ से निर्मित ये जो चमस पात्र है वह 12 अंगुल दीर्घ होना चाहिए। चतुरंगुल विस्तार और चतुरंगुल चौड़ाई होनी चाहिए। 4 अंगुल चौड़ा, 12 अंगुल लंबा और चतुरंगुल खात और 4 अंगुल ही गहरा। चारों तरफ से 4 कोनों वाला यह वारण काष्ठ से निर्मित जो पात्र है वह चमस कहलाता है। ऐसे चमस पात्र को सव्ये कृत्वा अपने बाएं हाथ में पहले रखेगा। कौन? यजमान। यजमान अपने बाएं हाथ में इस चमस पात्र को, जो 12 अंगुल लंबा है, 4 अंगुल चौड़ा है और 4 ही अंगुल गहरा है। अभी जो है इसमें जल नहीं है, रिक्त जल वाला इस चमस पात्र को पहले बाएं हाथ में रखेगा और दक्षिण हाथ से उठाए गए मडिक आदि जल पात्र के द्वारा उस जल पात्र में स्थित जो उदक है उस उदक से इस चमस के मुख को पूरा करेगा। दक्षिण हाथ के द्वारा उठाए गए पात्र के जल से इस चमस पात्र को पूरा करके इस फिर चमस पात्र को दाहिने हाथ में ले लेगा
और दाहिने हाथ में के द्वारा ही अग्नि के उत्तर बिछाए गए दो जो आसन हैं उसमें पश्चिम आसन पर पहले रखेगा। एक आसन पश्चिम है, एक आसन पूर्व है, दोनों अग्नि के उत्तर में ही है। तो पहले वो पश्चिम आसन पर निधाएगा, निधाए माने रख करके थोड़ा सा आलभ्य माने स्पर्श करा करके ब्रह्मा का मुख देखेगा। ब्रह्मा का मुख देख लेने के बाद उस चमस पात्र को, प्रणीता पात्र को पूर्व के आसन पर स्थापित कर देगा। इतने पद्धति का नाम है प्रणीय। सूत्रकार पारस्कराचार्य ने अपने सूत्र में केवल प्रणीय कहा है। प्रणीय का अर्थ है प्रणयन करके, लेकिन भाष्यकार कैसे प्रणयन किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, कौन पात्र है जिसमें जल लाया जाएगा इत्यादि का उल्लेख करके उसका विस्तार किया। तो प्रणीय का अर्थ इतना हुआ कि प्रणीता पात्र को पहले बाएं हाथ में रखेंगे, दाहिने हाथ के जल पात्र से जल भरेंगे, फिर दाहिने हाथ से उसको पश्चिम आसन पर रखेंगे, पश्चिम आसन पर स्पर्श करा करके उसको बाएं आगे वाले पूर्व आसन पर रख देंगे। यहाँ तक हुआ प्रणीय। उसके बाद प्रणयन हो जाने के बाद ब्रह्मा अपने आसन पर बैठे हैं, प्रणीता पात्र का प्रणयन हो गया है। अब अग्नि के चारों तरफ परिस्तरण करते हैं। कुशाओं को बिछाने का नाम ही परिस्तरण है, परिस्तीर्य। सूत्रकार बोले परिस्तीर्य। इसका अर्थ क्या है कि अग्नि के चारों तरफ कुशों को बिछा करके। कैसे बिछाएंगे इसको भाष्यकार कहते हैं कि परिस्तीर्य अग्निम, अग्नि के चारों तरफ परिस्तरण होगा। परितः स्तरणम परिस्तरणम, परिस्तीर्य माने चारों तरफ कुशा बिछा करके। बरही कहते हैं कुश मुष्टि को, बरही कहते हैं कुश मुष्टि को। एक मुट्ठी में जितनी कुशाएं आ जाएं, मुट्ठी में भर जाने वाले कुश समूह का नाम बरही है। बरहिर कुश कुश मुष्टिम आदाय, अपने मुट्ठी में ले करके। किस मुष्टि में लेंगे, दाहिने या बाएं? तो संप्रदायतः बाएं हाथ में कुश मुष्टि को लेंगे और उस कुश मुष्टि से कल्पना करके 4 भाग करेंगे और ईशान से लेकर के पुनः ईशानांत तक, ईशान कहते हैं पूर्व और उत्तर के कोण से प्रारंभ करेंगे और प्रादक्षिण्य वृत्ति से, प्रादक्षिण्य वृत्ति क्या है कि ईशान से अग्नि तक लाएंगे, अग्नि से नैऋत्य ले आएंगे, नैऋत्य से वायव्य ले जाएंगे, वायव्य से फिर जो है ईशान तक ले जाएंगे। इसी का नाम है ईशानादि ईशानांतम। ईशान से लेकर के ईशान तक कैसे होने चाहिए कुश? तो प्राग्रग्र होना चाहिए अथवा उदग्र होना चाहिए। प्राग्रग्र हो अथवा उदग्र हो, जहां जैसा अवसर हो। पूरब की दिशा में जब बिछाएंगे तो वहां उदग्र होगा, दक्षिण की दिशा में बिछाएंगे तो वहां प्राग्रग्र होगा, फिर जो है पश्चिम की दिशा में बिछाएंगे तो उदग्र होगा और उत्तर की दिशा में बिछाएंगे तो प्राग्रग्र होगा। यथावसर प्राग्रग्र और उदग्र ईशानादि प्राग्रग्रैः बर्हिभिः उदग संस्थम अग्नेः परिस्तरणं कृत्वा, अग्नि का परिस्तरण इस प्रकार जो है करके। तो ब्रह्मा का आसन लग गया है, अपाम प्रणयन हो गया है और परिस्तरण हो गया है। अब परिस्तरण करने के बाद अर्थवद आसाद्य, ये सूत्रकार का पद है, इसका अर्थ बताया गया है कि जितने पदार्थों का प्रयोजन है इस अग्नि के आधान के कर्म में, अग्न्याधान कर्म में जितने पदार्थों का प्रयोजन है उन सारे पदार्थों को क्रम से रखेंगे। इसी का नाम लोक में पात्रा साधन है और यहाँ पर अर्थवद आसाद्य से उसी का निर्देश किया गया है। यावद्भिः पदार्थैः अर्थः प्रयोजनम तावतः पदार्थान, जितने पदार्थों का प्रयोजन हो, जितने पदार्थों से कर्म का संपादन किया जा सकता हो,
उन सारे प्रयोजनवान पदार्थों को द्वंद्वम, दो दो के युग्म में, प्राक संस्थान उगग्रान अग्नेरुगतरता पश्चाद्वा आसाद्य, ये पूरब की तरफ समाप्ति हो ऐसा आसादन करना चाहिए। पूरब की तरफ समाप्ति हो तो उसका अग्रभाग उत्तर की तरफ होना चाहिए, और यदि उत्तर की तरफ समाप्ति हो तो उसका अग्रभाग पूरब की तरफ होना चाहिए। तो प्राक संस्थान उदग्रान अग्नेरुत्तरतः पश्चाद्वा, दो स्थान बताया पात्रा साधन के लिए कि अग्नि के उत्तर की तरफ अथवा अग्नि के पश्चिम की तरफ। प्रायः अग्नि के पश्चिम की तरफ पूर्वाभिमुख करके तो यजमान ही बैठा है, तो पारिशेष्यात उत्तर की तरफ ही पात्रा साधन सुकर होता है। और यदि उत्तर की तरफ जगह नहीं हो तो पश्चिम की तरफ जगह हो तो पात्रा साधन पश्चिम की तरफ करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि पश्चिम की तरफ पात्रा साधन करते समय प्राक संस्थ होना चाहिए। प्राक संस्थ होने के लिए पात्रा साधन पश्चिम की तरफ अत्यंत पश्चिम से शुरू करेंगे, अत्यंत पश्चिम से शुरू करके अंत जो है पूरब की तरफ माने वेदी के समीप करेंगे, अग्नि के समीप करेंगे, तब वो प्रागग्र होगा। और उदक संस्थ माने उत्तर की तरफ यदि करते हैं तो उत्तर की तरफ पात्रा साधन करेंगे तो अग्नि के ठीक समीप से ही माने दक्षिण से प्रारंभ करेंगे और उत्तर तक समाप्ति कर देंगे। इस प्रकार अग्नि के उत्तर की तरफ अथवा अग्नि के पश्चिम की तरफ पात्रों का आसादन करेंगे। इन पात्र जो प्रयोजनमान पदार्थ हैं वो कौन कौन हैं, इसका परिग्रहण सूत्रकार ने नहीं किया। सूत्रकार ने केवल इतना ही किया है कि अर्थवद आसाद्य माने प्रयोजनमान पदार्थों का आसादन करके, यही सूत्रकार का कथन है। भाष्यकार उन अर्थवान पदार्थों को परिगणित करते हैं, गिनाते हैं। क्या? तद्यथा, तद्यथा गिनाते हैं कि पवित्र छेदनानि तीन कुश तरुणानि। सबसे पहले 3 कुश पत्रों को लेंगे जो पवित्र का छेदन करेंगे। पवित्र का छेदन करने वाले कुश तरुण माने हरे भरे, कुश तरुण से मतलब अत्यंत हरे, तीन कुश तरुण लेंगे। उसके बाद पवित्रे साग्रे अनंतर गर्भे 2 कुश तरुणे। उसके बाद तीन कुश तरुणानि के बाद 2 कुश के तरुण पत्र लेंगे जिनका अग्रभाग कटा न हो, अग्र के साथ हो, साग्रे, ये सब द्विवचनांत है। पवित्रे द्विवचनांत है, पवित्रम पवित्रे। 2 कुश पत्र होंगे जो जिनका अग्रभाग कटा न हो, और अनंतर गर्भे, जिसके गर्भ में कोई अतिरिक्त कुशपत्र न हो। न अंतर्गर्भः अनंतर्गर्भः तादृशे 2 कुशपत्रे अनंतर्गर्भे 2 कुश तरुणे, ये 2 रखेंगे। पुनः प्रोक्षणी पात्र रखेंगे। कैसा है प्रोक्षणी पात्र? ये वारण काष्ठ के द्वारा निर्मित है। इसका भी दीर्घ, इसकी भी लंबाई 12 अंगुल है और करतल मित खात है। करतल माने ये जो अपना दक्षिण अंग का करतल है, इतना जो है वो गहरा होना चाहिए। मध्य भाग से मध्यमा अंगुली तक का जो परिमाण है वो करतल कहलाता है। उस करतल परिमित खात होना चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए? पद्म पत्राकृति, जैसे कमल का पत्र होता है वैसे उसकी आकृति होनी चाहिए। अथवा कमल मुकुलाकृतिर्वा, अथवा जैसे कमल अभी अविकसित है, मुकुलित है, तो मुकुलित आकृति वाले कमल के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। ऐसा प्रोक्षणी पात्र है। प्रणीता पात्र का जो है स्वरूप बतलाया जा चुका है। प्रणीता पात्र दूसरे ढंग का होता है।
वो चतुरस्र होता है और ये पद्म पत्राकृति वाला होता है। तो इस प्रकार आज्य थाली, उसके बाद आज्य थाली रखेंगे। आज जिस थाली में, जिस पात्र में रखा जाएगा उसका नाम है आज्य थाली। वो कैसी होनी चाहिए? तेजसी मृण्मयी वा, किसी तेज धातु की होनी चाहिए, स्वर्ण की हो, रजत की हो, या दूसरे किसी पात्र की हो, तेजसी हो, अथवा मृण्मयी हो माने मिट्टी की बनी हो। वो कैसी होनी चाहिए आज्य थाली? 12 अंगुल विशाला, वो 12 अंगुल विशाल वाली होनी चाहिए, और प्रादेशोच्चा, प्रादेश मात्र ऊंचाई वाली होनी चाहिए। ऐसी जो है आज्य थाली होनी चाहिए। उसी प्रकार की चरुस्थाली भी होनी चाहिए। आज्य थाली का मतलब कि जिसमें आज्य रखा जाएगा वह पात्र विशेष आज्य थाली, जिसमें चरु रखा जाएगा वह चरुस्थाली। सम्मार्ग कुशास्त्रयः, 3 कुशाओं का एक समुदाय रखा जाएगा जिसका नाम है सम्मार्ग कुशा। पुनः 3 से अधिक कुशाओं को भी रख सकते हैं। उपयमन कुशा उनका नाम है। उन 3 कुशाओं, सम्मार्जन कुशा के बाद उपयमन कुशा रखा जाएगा। वो 3 से अधिक भी हो सकता है, 3, 5, 7 इत्यादि का उल्लेख भाष्यकारों ने किया। समिधस्तिस्रः, उसके बाद 3 समिधाएं रखी जाएंगी। ये समिधाएं कैसी होंगी? पालास्यः, पलाश वृक्ष की होनी चाहिए। कितने परिमाण होना चाहिए? प्रादेश मात्र। प्रादेश कहते हैं अंगुष्ठा से लेकर के तर्जनी के बीच का जो परिमाण है वही प्रादेश मात्र है। तो पलाश काष्ठ की समिधाएं और जो प्रादेश मात्र की हों, संख्या में 3 हों, ऐसी समिधाएं रखनी चाहिए। 3 ही रेखा होगी, 3 ही इसके प्रोक्षण होंगे, 3 ही इसका उपलेपन होगा, और 3 ही बार इससे मिट्टी निकाली जाएगी। यहाँ 3 ही पलाश की प्रादेश मात्र समिधाएं रखी जाएंगी। उसके बाद श्रुवः, खदिर काष्ठ का निर्मित हस्तमात्र 1 हाथ परिमाण वाला श्रुव रखा जाएगा। उस श्रुआ का जो अग्रभाग है वो अंगुष्ठ पर्व मात्र खात परिणाह वर्तुल पुष्करः, उसका जो मुख होगा वो उसमें गहरा, अंगुष्ठ का जो पर्व है, अंगुष्ठ में एक ही पर्व होता है, अंगुष्ठ के पर्व मात्र उसका हाथ होगा, माने उसकी गहराई होगी, और वो वर्तुलकार होगा माने गोलाकार होगा। जो श्रुआ का मुख्य भाग होगा वह मुख, वह वर्तुल के आकार का होगा, और उसमें जो गहराई होगी वो अंगुष्ठ पर्व के हाथ के समान होगी। इस प्रकार खदिर वृक्ष से निर्मित हस्तमात्र का श्रुआ उसके बाद रखेंगे। उसके बाद अब आज्य रखेंगे। आज्य क्या है? गव्यम, गाय का जो घृत है उसी का नाम आज्य है। अजा से निर्मित जो है आज्य यहाँ ग्राह्य नहीं है। आज्य का मतलब होता है जो सदैव नित्य है, जो अज से संबंधित है, जो गाय से उत्पन्न है, गाय के दूध के द्वारा, दधी, दधी के द्वारा नवनीत, नवनीत के द्वारा जो आज्य बना है, ऐसा जो आज्य है, गो प्रकृति के द्वारा निर्मित जो आज्य है उसको रखेंगे। तो किसी पात्र विशेष में है, इसी आज्य को फिर आज्य थाली में रखेंगे। ये विधि आएगी। चरुश्चेद व्रीहि तंडुला, और चरु पात्र रखा है तो यहाँ व्रीहि माने धान से निर्मित जो तंडुल है उसको रखेंगे। कितना रखेंगे? तो उसका परिमाण बताए, 50 अधिक मुष्टि तद्वय परिमितम परार्ध्यम। एक परार्ध संख्या जो है शास्त्रकारों ने कहा कि तंडुल कितना होना चाहिए कि परार्ध होना चाहिए। परार्ध का परिभाषित किया परार्ध को कि 50 माने 56, 6 और 5 50,
256 अधिक मुष्टि शतद्वयम, 256 मुष्टि, जजमान के मुष्टि से 256 मुष्टि परिमित जो तंडुल है वो परार्ध संख्यक है। यदि जजमान के मुष्टि से परिमित नहीं है तो बहुभोग त्रिपुरुषाहार परिमित अपरार्धम। दो प्रकार की संज्ञाएं हैं, परार्ध और अपरार्ध। जो बहुत पुरुषों के आहार के लिए जो रखा गया तंडुल है वो अपरार्ध है, और जो मुष्टि से परिमित 256 मुष्टि परिमित तंडुल है वो परार्ध है। तो दोनों का विकल्प है, परार्ध हो अथवा अपरार्ध हो, किसी भी प्रकार से तंडुल को रखना चाहिए, तंडुलाद्यन्नम। उसके बाद पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र माने तंडुल से भरा हुआ पूर्ण पात्र दक्षिणा के ब्रह्मा के लिए। दक्षिणा बरोवा यथाशक्ति हिरण्य द्रव्यम, दक्षिणा अथवा कोई श्रेष्ठ वस्तु जो बाद में ब्रह्मा आदि को दिया जाए, ऐसा यथाशक्ति हिरण्यादि द्रव्य को रखते हैं। दक्षिणा के रूप में कोई श्रेष्ठ पदार्थ अथवा यथाशक्ति हिरण्यादि द्रव्य रखते हैं। यही अग्नि के उत्तर तरफ आसादित प्रयोजनवान पदार्थ हैं। इन पदार्थों का अब क्या उपयोग होगा, इसकी चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे। आज जो है समय हो गया है प्रश्नोत्तर का। अब हम यहाँ तक के व्याख्यान के अंतर्गत हमारे श्रोताओं को यदि कोई जिज्ञासा हो तो 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के अंदर वो अपने जिज्ञासा को रख सकते हैं, यथाशक्ति उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरु जी, जो ब्रह्मा जी को आपने दक्षिण मुख में रखा, हाँ ब्रह्मा जी को जब आपने दक्षिण की तरफ रखा हाँ, तो फिर उनका उनका मुख पूर्वाभिमुख होगा या उत्तराभिमुख? उनका मुख होगा उत्तराभिमुख। जी गुरु, धन्यवाद उत्तराभिमुख गुरु जो जी। है इसलिए अग्नि सम्मुख होना चाहिए ना। अग्नि के जी दक्षिण गुरु, जो है वो बैठाए जा रहे हैं तो उनका मुख जो है उत्तराभिमुख होगा। और दक्षिण का आसन पहले जो है बिछाया जाएगा, उनका वर्ण आदि तो जो है उत्तर में ही किया जाएगा। उत्तर में जब किया जाएगा तो जजमान का मुख उत्तर की तरफ होगा और ब्रह्मा का मुख जो है पूर्व की तरफ होगा। जब वृत ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में ला करके उस आसन पर बैठाया जाएगा तब ब्रह्मा का मुख उत्तराभिमुख होगा और जजमान का मुख जो है पूर्वाभिमुख होगा। आगे। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम जी। ये वारण वृक्ष गुरु जी क्या होता है गुरु जी? ये वारण वृक्ष की जो पंडिता बताइए। ऐसा ना, वारण जो है प्रसिद्ध है लोक में। खदिर तो आपको मालूम है, जी खैर को इसी बोलते हैं गुरु जी, खादिर को। खैर खैर कहते हैं। जी वारण जी वृक्ष जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, वो भी यज्ञीय काष्ठ है। लोक में उसका दूसरा कुछ नाम होगा, शास्त्रों में उसको वारण ही कहा गया है। वारण कोई का लक्षण मतलब विशेष गुरु जी उसका? अब वो शास्त्रों में आगे आएगा, जो है जयराम इत्यादि ने दिया है। वारण वृक्ष जो है ये याजिकों को जानकारी होगी। यहाँ पर तो केवल वारण वृक्ष ही कहा है। ये जी यज्ञीय वृक्ष हैं। यज्ञीय वृक्षों में पलास आता है, बिल्व आता है, आम्र आता है और न्यग्रोध आता है। ये सब जो है यज्ञीय वृक्ष है। बिल्व आता है। तो इन्हीं यज्ञीय काष्ठों में कोई वारण है। वारण का मतलब है जिसका वरण किया जा सके, जिसको जो है ग्रहण किया जा सके, वो वारण है। अब लोक में वारण वृक्ष का नामांतर क्या है ये हमको भी ज्ञात नहीं है। किसी यज्ञीय श्रृंखला में इसका नाम देख करके फिर बताया जा सकता है। आगे।
श्री गुरु चरण कमल नमः। प्रणाम। गुरु जी, ये जो अग्नि का जो उत्तर भाग है, ये हम लोग का कौन सा ग्रहण करेंगे? हमारे दक्षिण भाग का अग्नि का उत्तर भाग होगा कि हमारे उत्तर भाग का ही अग्नि का उत्तर भाग? ऐसा है ना, अग्नि की स्थापना आपने आत्माभिमुखम किया है ना। जी गुरु जी। अग्नि की स्थापना आप कैसे किए हैं? आत्माभिमुख आत्माभिमुखम। किया है। आत्माभिमुखम का मतलब क्या होता है? अपने सम्मुख करके। आत्माभिमुखम माने अपने अपने को ही अग्नि के अभिमुख कर दिए हैं और अग्नि को अपने अभिमुख कर दिए हैं। तो आप स्वयं जो है अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो आपका जो दक्षिण है वही अग्नि का दक्षिण हो जाता है, आपका जो उत्तर है वही जो है अग्नि का उत्तर हो जाता है। आप और अग्नि में आत्म संबंध हो गया ना, आत्माभिमुख होने के कारण अपने आप के अंदर ही अग्नि की स्थापना एक प्रकार से कर रहे हैं, अपने में ही जो है देवताओं की आहुति डाल रहे हैं। आत्माभिमुख अग्नि की स्थापना का तात्पर्य यही है। अन्यथा अग्नि का मुख यदि पश्चिमाभिमुख करेंगे और अपने को पूर्वाभिमुख करेंगे तो उसका दक्षिण तो दूसरा हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है। अग्नि और यजमान में आत्माभिमुख होने से एकत्व हो जाता है। इसलिए जो यजमान का दक्षिण है वही अग्नि का दक्षिण होता है, जो यजमान ब्रह्मा का का स्थान उत्तर है गुरु जी, वही ब्रह्मा का स्थान अग्नि के उत्तर में रखेंगे कि दक्षिण में से? अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा का आसन पहले से बिछाया गया है। उत्तर में उनका वर्ण आदि कर लेंगे, उनका पूजन कर लेंगे। पूजन करने के अनंतर उनको ले जाकर के दक्षिण आसन पर उत्तराभिमुख बैठा देंगे। ये पद्धति है। पद्धतियों में कहीं जो है वैगुण्य नहीं आना चाहिए। आजकल जो है क्या होता है कि वैगुण्य होने से फल विलंबित होता है या कुछ फलातिरेक होता है, दुष्फल हो जाता है। इसलिए जैसे शिक्षा ग्रंथों में वर्ण और स्वर के दुष्ट होने से, दोष युक्त होने से फल को दुरिष्ट हेतु बतलाया है, वैसे विधियों में भी अगर जो कोई विधिग्रस्त हो रही हो तो उस विधिग्रस्तता से वैगुण्य हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से जो पुरोहित हैं उनको, पुरोहितों को बड़ी सावधानी से विधियों का अनुष्ठान करना चाहिए। अन्यथा जजमान को उतना दोष नहीं लगता है जितना दोष पुरोहित को लगता है। किसी शास्त्र का वचन स्मरण आ रहा है कि राजा राष्ट्र कृतम पापम, राजा को पाप लगता है किसका? उसके राज्य के द्वारा किया गया जो पाप है उसका भोग राजा को भोगना पड़ता है। राजा राष्ट्र कृतम पापम पत्नी पापम पतिस्तथा, पत्नी के द्वारा किया गया पाप पति को भोगना पड़ता है। गुरु शिष्य कृतम पापम गुरु को अपने शिष्य के द्वारा किया गया पाप जो है भोगना पड़ता है। जाजमानम पुरोहितः, यजमान के द्वारा किया गया पाप जो है जाजमानम होता है, उसका भोग जो है पुरोहित को करना पड़ता है। इसलिए अपने आचार्यों को बड़े सावधानी के साथ विधियों का अनुष्ठान करना चाहिए। आगे। जी गुरुदेव प्रणाम जी। जी गुरुदेव, ये पूछना चाहते हैं कि जैसे वो है त्रिविहि कुशैः परिसमुह्य, तो परिसमूहन में 3 ही कुशाएं लेनी है या 3 कुशाओं के 3 समूह बनाने हैं? नहीं नहीं नहीं, 3 कुशा ही लेनी है, 3 कुशा ही लेनी है। 3 कुशाओं का समूह यहाँ विहित नहीं है, तृत्व होना चाहिए। और तृत्व का वर्णन कल आया था, क्यों 3 का ही उल्लेख सब जगह क्यों है? उल्लेख 3 होगा, उपलेपन 3 होगा, परिसमूहन 3 होगा, उत्पमन 3 होगा, पलाश 3 होगा, ऐसा क्यों 3 है? तो कल बताए थे कि धर्म का आधार अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि है। धर्म का अनुष्ठान किस लिए करते हैं? अभ्युदय के लिए और निश्रेयस के लिए। निश्रेयस कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में ये सारे अनुष्ठान जो है पीछे हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में कोई कर्म नहीं होता है।
लेकिन अभ्युदय के लिए, अपने अभ्युदय के लिए सृष्टि की आधारभूता जो प्रकृति है, इस प्रकृति के तीनों गुणों का ही चयन करते हैं। इसलिए तृत्व 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 सब जगह, उत्पवन में भी तृत्व होगा, मार्जन में भी तृत्व होगा, रेखा में भी तृत्व होगा। तो वहाँ तीन कुशाएं ही हैं, संस्कार है ना। वहाँ वेदी में कोई जो है धूल कण इतने नहीं है कि उसके लिए मोटे कुश मुष्टि की जरूरत है। तीन कुश पत्रों के द्वारा, यहाँ कुश पत्र विहित नहीं है, तीन कुशाएं हैं। तीन कुशाओं का मतलब वो अंतर्गर्भ कुशा भी हो सकती है, अनंतर्गर्भ तीन पत्र नहीं है। इसलिए तीन कुशाओं से, जिन कुशाओं में अनेक अनेक कुश पत्र हों, ऐसे तीन कुशाओं से परिसमूहन करना चाहिए, ये विधि है। आगे जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। एक पूछना था अच्छा, ये। तेलुकर जी बोल रहे हैं, ओंकार जी। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। यहाँ जो बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी। यहाँ जो ब्रह्मा नामक ऋत्विक, ऋत्विक कहे या ब्राह्मण कहे या ब्रह्मा कहे, हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनको केवल ब्रह्मा कहे या ऋत्विक भी कहे। नहीं, ऐसा है कि ब्रह्मा तो पहले ब्राह्मण होगा। जी जी जी। ब्राह्मण ऋत्विक को कर्म में ब्राह्मणों का ही अधिकार है, ये तो हाँ, स्पष्ट है। ऋत्विक में जो है ब्राह्मणों का अधिकार है, जी क्योंकि यजन में, यजन और याजन ये दोनों ब्राह्मणों का अधिकार है। वह यज्ञ करता भी है, यज्ञ कराता भी है। तो यज्ञ कराने वाले आचार्यों में ब्राह्मण ही जो है ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, उद्गाता इत्यादि बनता है। लेकिन जिस समय उसका वर्ण नहीं हुआ है, तब तक वो ब्राह्मण है। वर्ण होने के बाद ब्रह्मात्वेन त्वाम अहम वृणे, ऐसा जब यजमान संकल्प करके वह जलराशि दे देता है, अहम भवामी ऐसा जब वह ब्राह्मण बोल देता है, उस समय उसका ब्रह्मा संज्ञा हो जाती है और वो तब ऋत्विक कहलाता है। वर्ण होने से पहले वो ऋत्विक नहीं होता, ये बात। हाँ? वर्ण के होने से पहले वो तक वो ऋत्विक नहीं होता, ऋत्विक नहीं है, नहीं होता है ना। नहीं होता। तो मतलब ऋत्विक ग्राह्य है स्मार्त कर्म में। स्मार्त कर्म में ऋत्विक जो है यजमान के रूप में ग्राह्य नहीं है। यजमान तो यजमान के यजमान रूप ही में तो होगा। ऋत्विक नहीं रहेगा, यजमान के रूप में तो यजमान ही रहेगा। नहीं, माने यजमान का मतलब कि आधान के कर्ता के रूप में कोई यजमान का स्थानापन्न ऋत्विक नहीं हो सकता। वहाँ आधान कर्म में यजमान का ही अधिकार है। अब जब जो है आधान करने के बाद, अग्नि के आधान के बाद जब उत्तर क्रियाओं का, हवनादि क्रियाओं का, आज्याहुति इत्यादि का क्रम आएगा, तो वहाँ ऋत्विक आएगा। आपने देखा होगा कि पंचभूत संस्कार धनिर्नागच्छति। हाँ, नहीं इसमें ये पांचवी जो लाइन है ना, इसी अथा तो स्थापित खाली पा का नाम करना, इसके पांचवे लाइन में सर्वकर्मसु यजमान एव कर्ता न अन्य ऋत्विक, ये लाइन थोड़ा ये दे रहा है। हेलो, हाँ तेलुकर जी बताओ। नहीं गुरुजी, वही पिछली बार भी थोड़ा सा इसमें जिज्ञासा हुई थी। हाँ, यहाँ दिया है गृह्य आधानादिशु कर्मसु, मतलब आधान के साथ साथ अन्य कर्म भी दे रहे हैं। तो हाँ, सर्व कर्मसु यजमान एव कर्ता न अन्य ऋत्विक के दिया है। तो हाँ, न हाँ। अन्य ऋत्विक, ये थोड़ा सा विरोधाभास जैसा लग रहा है कि नहीं, ऋत्विक का ऐसा नहीं। हाँ, सही है, सही है, ठीक है। गृह्येषु आवसत्याधानादिषु सर्वकर्मसु यजमान एव कर्ता नान्यः ऋत्विक तस्य अनुक्तत्वात्। यहाँ इसका आशय यही समझना चाहिए कि आधान पर्यंत, आधान माने अग्नि का आधान, अग्नि का आधान कब तक होगा? पंचभूत संस्कार के अनंतर, पंचभूत संस्कार के अनंतर उस संस्कृत भूमि को किसी वस्त्र से ढक देते हैं।
तुरंत अग्नि का आधान नहीं करते हैं। आगे बतलाया जाएगा कि बहु पशु वाले वैश्य के घर से अग्नि ले आएंगे। कौन ले आएगा? यजमान लाएगा। कैसे लाएगा? और अन्य जो है ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण के साथ और गाजे बाजे के साथ अग्नि को लाएगा, फिर स्थापित करेगा। तो यहाँ पर जो अग्नि के स्थापन का कार्य है वो किसी भी कर्म में हो, चाहे जो है स्रोत में हो, चाहे स्मार्ट में हो, चाहे लोक में हो, अग्नि की स्थापना जजमान ही करेगा। जजमान के अतिरिक्त कोई ऋत्विक अग्नि की स्थापना नहीं करेगा, यह इनका आशय है। क्योंकि अग्नि के स्थापन के लिए, अग्नि के आधान के लिए किसी ऋत्विक का उल्लेख नहीं किया गया है। तस्य अनुत्तत्वात्। अन्य जो है कार्यों में तो विकल्प है, लेकिन अग्नि के आधान के लिए जजमान को ही कर्ता बतलाया है। जजमान के अतिरिक्त किसी ऋत्विक को कर्ता नहीं बतलाया। आपका प्रश्न यही न है? मुझे थोड़ा सा सुनते जैसे आधानादिषु सर्वकर्मसु गृहेषु, तो सर्वकर्मसु देने के कारण थोड़ा सा मैं विषयांतर जा रहा था कि गृह्य मतलब गृह्य सूत्र में युक्त सभी कर्म में, ऐसा मैं समझ रहा था। नहीं, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी अग्नि की स्थापना है उन सारे कर्मों में, सर्व कर्मसु का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर अग्नि की स्थापना बतलाई गई है उन सारे कर्मों में अग्नि की स्थापना के लिए जजमान ही करता होगा, कोई ऋत्विक नहीं होगा। क्योंकि किसी अन्य ऋत्विक का उल्लेख विधान नहीं किया गया है। यही अर्थ। गुरुजी अत्रैव उक्तम् आसीत् 50 कुश निर्मितम्। अस्याः अपि कश्चित् श्रुतेः आधारः कश्चित् है। इसका भी है। आगे के भाष्यकारों ने, जयराम आदि ने जो है बहुत धर्मशास्त्र का प्रमाण दिया है। हमने तो पंच भाष्यों को अध्ययन किया तो उसमें देखा सबसे अधिक जो है धर्मशास्त्र की चर्चा जो है जयराम जी करते हैं और फिर जो है गदाधर जी करते हैं। तो गदाधर जी के धर्मशास्त्र के अनुसार 50 कुश निर्मित जो है ब्रह्मा होता है, इस प्रकार का स्मृति वचन है। इसलिए यहाँ भाष्यकार ने केवल संकेत कर दिया कि कोई ब्राह्मण तत्वज्ञ प्राप्त न हो तो 50 कुश का निर्माण करके उसी को ब्रह्मा मान करके अग्नि के दक्षिण में उस पीठ पर उसी को बैठा देना चाहिए। ये विधि है, विधि का परिपालन करना चाहिए। 50 भवेद ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरा। हाँ, ये रामदास जी हैं क्या? जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। अच्छा, प्रणाम 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 प्रणाम। आप स्वर से पहचान में आ गए। हाँ। और आगे कोई जिज्ञासा? जी गुरुजी, ये जो परिस्मोहन है त्रिभी कुशहि इति लिखितम् अस्ति, तत्र गदाधर भाष्ये लिख्यते पंचापि। गदाधर भाष्य में हमने पढ़ा था कि 5 कुशाएं भी उसमें ले सकते हैं। 5 कुशाएं ले सकते हैं। हाँ, परिस्मोहन क्या? जी, परिस्मोहन है। हाँ, परिसमूहनादि पंचापि त्रिभिरिति रण्य, ऐसा लिखा है जी। परिसमूहनादि पंचापि त्रिभिरिति रण्य। तो ऐसा है कि इनके अनुसार, गदाधर के अनुसार जो है 5 भी होना चाहिए। और त्रिभिरिति रण्य कहा है, इसका मतलब कि अन्य आचार्य जो है 3 ही मानते हैं, ये भी कहा ना जो। जी। तो इसमें कोई बात नहीं है। हरिहर का भी उल्लेख उन्होंने किया, त्रिउल्लेखनम त्रिउद्धरणम इति हरिहरः। हम लोगों के जो सांप्रदायिक आचार्य हैं वो हरिहर आचार्य हैं। ये शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी शाखा अनुयायी हैं, इसलिए इनका संप्रदाय जो है हमारा संप्रदाय है। इसलिए हमको तो यही कहना चाहिए। और इस भाष्य, इस गृह्य सूत्र पर अन्य आचार्यों का भी भाष्य है, उनको अपने से अनुसार किए हैं। लेकिन कहीं भी जो है
पूर्व आचार्यों का खंडन नहीं किया है। इसीलिए गदाधर जी लिखते हैं कि परिसमूहनादि पंचापी त्रिभिरितिरन्य, लिखा है ना जो है। जी जी तो इसलिए जो है पंच भी कर सकते हैं, पंच भी, पंचापी माने पंच भी कर सकते हैं, और त्रिभिरितिरन्य, अन्य आचार्य जो है तीन ही मानते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। गुरुजी, वितस्ती और प्रादेश मात्र में कुछ अंतर रहेगा? नहीं, दोनों एक ही है, वितस्ती और प्रादेश एक ही है। जी धन्यवाद। कोई प्रश्न ना हो तो फिर जो है संपूर्ण किया जाए। रवि महोदय, तर्हि अद्य समापयामः। का आज्ञा भवताम्? जी महोदय, एकं प्रष्टुमिच्छामि। यदि इन क्रियाओं को यजमान करने वाला है, तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि यजमान यदि ब्राह्मणेतर किसी अन्य वर्ण का हो, क्षत्रिय हो, तो कुछ ऐसा विचार तो नहीं किया जाएगा कि उसके स्थान? अग्नि का आधान जिसके लिए विहित है वही करेगा। अग्नि का आधान जिसके लिए विहित है वही करेगा। वो यजमान ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, और वैश्य भी हो सकता है। वही यजमान है। इस अग्नि के आधान पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, कहने का मतलब ये है। ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना हो तो ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन में कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा नहीं है सेठ जी के यहाँ गए यज्ञ कराने तो सेठ जी स्वयं पाद प्रक्षालन न करके अपने नौकर से पाद प्रक्षालन करवा दें, ये विधान नहीं है। यदि यजमान वैश्य है और वह सेठ है तो उसको स्वयं भी ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना चाहिए। ब्राह्मण यजमान है तो वह ब्राह्मण भी ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना चाहिए। तो कहीं पर जो है यजमान के साथ विकल्प नहीं है, तो ऐसे यहाँ आधान में भी आधान करता यजमान ही होगा। अब वह जिसके लिए विहित है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों में से कोई हो सकता है। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां कृते सूचना अस्ति। कृपया श्वः आरभ्य समयेन वयं सर्वे अपि युक्ताः भवामः। तेकादिकं पठितुम् अस्माकं पार्श्वे अवसरः भवति। अद्य अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि आचार्येभ्यः धन्यवाद समर्पय अद्यतनीयां कार्यशालायाः द्वितीयदिवसम् अत्रैव समापयामः शान्तिमन्त्रेण। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। सर्वेभ्यः प्रणामः। यथा योग्यं सर्वेभ्यः प्रणामः। प्रणामः। नमो नमः गुरुवः। गुरुभ्यो नमः।